वेलकम टू द 10th एंड एक हिसाब से कह सकते हैं इस डेवलपमेंट का पूरा फाइनल सीरीज है ये। क्योंकि इसमें हम वेबसाइट को कंप्लीट कर चुके हैं एंड इसके बाद हम मैनेज देखेंगे। पर रुके इसके बाद भी एक वीडियो है जिसमें मैं प्रो टिप्स बताऊंगा अपने बिजनेस को ग्रो करने का, और कुछ ऐसे मार्केट की स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी वेबसाइट को मैनेज, कि हम अपनी वेबसाइट पे आने वाले ऑर्डर्स को कैसे मैनेज करेंगे, क्लाइंट्स को कैसे देखेंगे, किसने बाय किया है किसने नहीं बाय किया है, किसका क्या टिकट आया है, कैसे उसका सपोर्ट चाहिए, क्या वो टोटल हम मैनेज करेंगे। सो अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। सो मैं बेसिकली अभी एडमिन एरिया पे आता हूँ डायरेक्टली। सो यहाँ पे हमने सेटअप देख लिया था एंड हेल्प में तो कुछ है नहीं, ये सब नॉर्मल थिंग्स हैं एंड एडवांस में भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बेसिक हमारा ये जो सारे ऑप्शंस हैं इनको हम आज देखेंगे, जिसका यूज करके हम अपनी वेबसाइट को मैनेज करेंगे, वेब होस्टिंग को मैनेज करेंगे। सो इसमें है व्यू एंड सर्च क्लाइंट, पर अभी मैं चलता हूँ ऐड न्यू पे, क्योंकि व्यू और सर्च से पहले ऐड न्यू पे जाना बेस्ट रहेगा, क्योंकि हम एक क्लाइंट्स को ऐड कर लेते हैं। सो अभी यहाँ पे मैं डेमो ले लेता हूँ एंड डेमो लास्ट या फिर लास्ट ले लेता हूँ एंड यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। यहाँ पे ईमेल एड्रेस नेसेसरी है। सो यहाँ पे भी मैं demo@demo.com। सो पासवर्ड भी यहाँ पे नेसेसरी है और आप इसको सेम पासवर्ड भी कॉपी कर सकते हो एंड यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। मैं ऐड टू क्लाइंट करता हूँ। सो आई होप कि ऐड हो जाए, बट इसमें शायद नंबर वगैरह आस्क करेगा, सो वो भी फिल करना पड़ेगा हमें। सो अभी एक बार चेक करते हैं, अगर नहीं ऐड होता तो हम इस पर नंबर वगैरह की डिटेल डालेंगे। फिर हम इस डेमो क्लाइंट की हेल्प से पूरा प्रोसीजर समझेंगे कि कैसे क्या काम होगा और कैसे किसी क्लाइंट्स का ऑर्डर आता है, या फिर हमें ऑर्डर क्रिएट करना है, या फिर उसके ऑर्डर को मैनेज करना है। टोटल यहीं से सीख लेंगे हम। सो अभी देखिए डेमो क्लाइंट जो क्रिएट हो गया, जो फर्स्ट क्लाइंट है अपना। एंड अभी क्या करेंगे, हम फिर से वापस जाएंगे यहाँ पे व्यू एंड सर्च क्लाइंट्स पे। सो अभी हम इसके 1 by 1 ऑप्शंस देखेंगे। यहाँ पे क्या है कि हमारा जो क्लाइंट है वो उसका स्टेटस एक्टिव है, मतलब वो अभी जस्ट साइन अप किया है। यहाँ पे उसकी कितनी सर्विसेज एक्टिव हैं, कब वो साइन अप हुआ है, एक उसकी कंपनी का नाम क्या है। सो अभी हम इस पर क्लिक करेंगे एंड ओपन अ न्यू टैब करेंगे। सो ये क्या है कि हम उसके प्रोफाइल पे पहुंच जाएंगे यहाँ पे एंड फिर यहाँ पे हम और भी ऑप्शंस आपको बताते हैं। यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को कि उसका पेमेंट मेथड क्या है, पेपाल बेसिक, या फिर आप उसका लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हो आप, या फिर उसने ईमेल को ऑप्ट इन कर रखा है, या फिर उसने सर्विस कौन सी ले रखी है। इस पे टोटल आप फिल्टराइजेशन कर सकते हो कि उस क्लाइंट आपका किस लिस्ट का आप उसको यूज करना चाहते हो, या फिर उसकी डिटेल निकालना चाहते हो। सो यहाँ पे आप फिल्टर भी यूज कर सकते हो। सो अब हम चलते हैं, इसके सेकंड फीचर है जो प्रोडक्ट सर्विस। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दिखेगी कि उस क्लाइंट का कौन सा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एक्टिवेटेड है। सो अभी हम यहाँ पे चलते हैं प्रोफाइल पे एंड प्रोफाइल पे ये जो फर्स्ट ऑप्शन है रिसेंट एंड सेंड पासवर्ड। बेसिकली कभी कभी यूजर्स क्या करते हैं, वो क्लाइंट एरिया का पासवर्ड भूल जाते हैं, यानी ये मैनेज पोर्टल का पासवर्ड भूल जाते हैं जो क्लाइंट सेक्शन का होता है। सो आप उस क्लाइंट को यहाँ से सेंड कर सकते हो एंड लॉग इन एज अ क्लाइंट कर सकते हो। अगर वो क्लाइंट बोलता है कि सर मुझे दिक्कत आ रही, तो आप लॉग इन एज अ क्लाइंट भी कर सकते हो एंड उसको चेक कर सकते हो कैसे है। ये क्रिएट इनवॉइस, ऐड फंड इनवॉइस है एंड ड्यू इनवॉइस यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। ये टोटल चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये 2 चीज़ें हैं, लॉग इन एज अ क्लाइंट और रिसेंट पासवर्ड और क्रिएट इनवॉइस, ये आपकी मेन चीज़ें हैं। अभी हम इस पर क्रिएट ऑर्डर करके देखते हैं। यहाँ पे एक ऑर्डर सेक्शन है जहाँ पे आप ऐड ऑर्डर कर सकते हो उस क्लाइंट्स के लिए। सो अभी हम यहाँ पे एक ऐड ऑर्डर करके देखेंगे, जिसके थ्रू हम एक होस्टिंग अलॉट करेंगे इस पर्टिकुलर क्लाइंट को। सो अभी मैं ऐड ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे आप का क्लाइंट का नाम एंड यहाँ पे प्रोमो कोड हमने जो क्रिएट किया था 30 वाला, एंड ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग रखेंगे एंड जो हम शेयर्ड होस्टिंग प्रोवाइड करेंगे इसको। एंड ये भी क्या रहेगा, किंगो, इसको भी रैंडम में ले लेता हूँ एंड जो वो डोमेन है वो नॉन रजिस्टर्ड रहेगा, मतलब वो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है एंड जीएसटी नंबर ब्लैंक करके सबमिट ऑर्डर करेंगे। सो ये आपका टोटली फ्री अभी मैंने कर रखा है, तो वो फ्री पे ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, पर जब आप सेटअप करोगे तो आपको अपने हिसाब से प्राइसिंग यहाँ पे सेट कर देनी है। सो ये ऑर्डर जब क्रिएट होगा तो वो आपका जब कभी भी कोई भी क्लाइंट करेगा, या फिर आप मैनुअली यहाँ से क्रिएट करोगे, या फिर वो क्लाइंट प्लेस करेगा ऑर्डर, तो ये आपको यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पे शो होगा। सो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पे सब चीज़ें शो होंगी। तो अभी यहाँ पे भी जो हम लोगों ने यहाँ से शेयर्ड होस्टिंग पे सॉर्ट बाय किया था,
सो अब यहाँ पे भी आएंगे तो हमें यहाँ पे ये चीज़ दिख जाएगी कि इस बंदे का डोमेन है जो एक्टिव है। सो अभी हम इसको एक्टिव करेंगे। सो यहाँ पे पेंडिंग है, स्टेटस एक्टिव दिख रहा है क्योंकि ये 0 रुपीज़ की इनवॉइस है एंड यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। सो ये जो है वो ऑर्डर एक्टिवेटेड सक्सेसफुली हो गया। सो अब इससे क्या फ़ायदा हुआ हमारा WHMCS से, अभी मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या बेनिफिट्स हुए। अभी मैं शेयर्ड होस्टिंग पे जाता हूँ एंड मान लीजिए मैं यूज़र पे वापस जाता हूँ एंड यूज़र पे वापस जाने के बाद मैं डेमो अकाउंट को लॉगिन एज अ क्लाइंट करता हूँ एंड यहाँ पे और भी ऑप्शन है। कैंसिलेशन रिक्वेस्ट है, अगर कोई बंदा अपनी होस्टिंग कैंसिल करता है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से आप एफिलिएट मैनेज कर सकते हो। ये मास मेल टूल है, मतलब अगर कभी आपको क्लाइंट को ऑफर मेल वगैरह एक्सेट्रा भेजना है तो ये आप मास मेल टूल यूज कर सकते हो। ऑर्डर पे आपके लिस्ट ऑर्डर, जहाँ पे आपके सारे ऑर्डर दिखेंगे, वो पेंडिंग हो, कैंसिल हो, फ्रॉड हो, एक्टिव हो, सारे ऑर्डर दिखेंगे यहाँ पे। एंड ये पेंडिंग ऑर्डर जहाँ पे आपको केवल पेंडिंग ऑर्डर दिखेंगे एंड एक्टिव ऑर्डर जहाँ पे आपको केवल एक्टिव दिखेंगे। ये सारी चीजें कैटेगरी हैं ऑर्डर की, आप इसको इजिली समझ जाओगे। अभी मैं लिस्ट ऑर्डर करके दिखाता हूँ। सो अभी बेसिकली डेमो का ऑर्डर आया था, ऑर्डर ID एंड क्लाइंट का नेम, कब ऑर्डर आया था, पेमेंट मेथड क्या था, पेमेंट कंप्लीट है कि नहीं, स्टेटस एक्टिव है कि नहीं, टोटल ड्यू कितना है। यहाँ पे इस तरह करके सीरियल वाइज आपको दिखेगी सारी चीजें। एंड अब बिलिंग पे आते हैं। ये है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री कि मतलब पेमेंट कितनी हुई। एंड यहाँ पे इनवॉइसेस में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे कि इनवॉइसेस बेसिकली आपका बिल होता है। सो बिलिंग में आपको मिलेगा क्या क्या कि वो बंदे ने पेड कितना किया है पैसे, या फिर उसका अनपेड इनवॉइस कितना है। ओवरड्यू इनवॉइस मतलब वो जो पेमेंट करना उसको बाकी है, वो ओवरड्यू इनवॉइस में आती है। एंड कैंसिल इनवॉइस में आपकी वो इनवॉइस आती है जो प्रोडक्ट कैंसिल करने के बाद जो इनवॉइस भी कैंसिल हो जाती है, तो कैंसिल्ड इनवॉइस में आती है। एंड रिफंडेड में जो आप पैसे रिफंड करते हो उसमें आएगा। एंड कलेक्टेड में कभी कभी गेटवे वगैरह से चार्जबैक वगैरह का इश्यू होता है तो वो कलेक्टेड में जाती है। और पेमेंट पेंडिंग मतलब वो पेमेंट पेंडिंग है, वो यहाँ पे आएंगी। एंड बिलिंग आइटम्स ये रेकरिंग वगैरह हम लोगों ने पहले सेट कर रखा है और ये सब ऑप्शन एक्स्ट्रा है, आप चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम चलते सपोर्ट पे। सपोर्ट पे क्या है कि यहाँ पे सपोर्ट का ओवरव्यू। अभी तो फिलहाल हम लोगों ने कोई भी टिकट वगैरह का रिप्लाई नहीं किया। सो यहाँ पे आप सपोर्ट टिकट, यहाँ पे सारी आपको टिकट्स मिल जाएंगी, कौन कौन से टिकट्स ओपन है, कौन कौन सी टिकट क्लोज है, किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करके उसे आंसर कर दिया गया है, किस आंसर पे कस्टमर रिप्लाई किया, कस्टमर रिप्लाई। एंड ऑन होल्ड मतलब कौन सी टिकट होल्ड पे है, या फिर कोई भी स्टाफ उस पर वर्क करता है तो ऑन होल्ड कर सकता है या फिर इन प्रोग्रेस कर सकता है। अब हम चलते हैं कस्टमर लॉगिन पे। सो अभी मैं क्लाइंट के प्रोफाइल पे लॉगिन एज अ क्लाइंट करता हूँ। सो WHMCS का यूज करने का बेनिफिट क्या है मैं उसको आपको दिखाऊंगा इसमें। सो अभी हम इसके क्लाइंट एरिया पे आ गए हैं। यहाँ पे हमारे सर्विसेज पे एक एक्टिव है एंड ये अभी डेमो थीम है तो आप कस्टमाइज करोगे तो काफी अच्छी लगेगी ये। एंड यहाँ पे लॉगिन एज अ cPanel करोगे। सो ये हमने अभी सेटअप किया था अपना सर्वर, तो सर्वर के थ्रू हम इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए हमने cPanel क्रिएट ऑटोमेटिक जनरेट हो गया है एंड उस पर हम लॉगिन भी हो गए हैं। सो क्लाइंट कैसे, जैसे हम अपना जहाँ से रीसेलर बाय किए थे वहाँ पे लॉगिन करते थे, सेम यहाँ पे भी हम लॉगिन कर सकते हैं। अब हम क्लाइंट की प्रोफाइल का समरी देखते हैं। यहाँ पे हम समरी पे थे एंड यहाँ से हम उसकी प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं। प्रोफाइल में मान लीजिए क्लाइंट को ईमेल चेंज करवाना तो आप ईमेल यहाँ पे आके चेंज कर सकते हो, या फिर उसको एक्स्ट्रा क्लाइंट्स के साथ ऐड करना तो आप ऐड कर सकते हो, या फिर उसकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी होस्टिंग एक्टिवेटेड है। अभी यहाँ पे ये एक्टिवेटेड है, इसको यहाँ से आप अपग्रेड एंड डाउनग्रेड कर सकते हो। मान लीजिए मीडियम प्लान पे करना तो मीडियम प्लान पे अपग्रेड कर सकते हो, कितने मंथ के लिए करना है यहाँ से आप मंथ वगैरह सेलेक्ट करके अपग्रेड कर सकते हो आप। ओके, एंड ये मूव प्रोडक्ट है। जैसे मान लीजिए आपका कोई क्लाइंट है, क्लाइंट 1 एंड क्लाइंट 2। क्लाइंट 1 के पास जो प्रोडक्ट है वो क्लाइंट 2 को भेजना चाहता है, तो ये मूव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज कर सकते हो आप, जिसका यूज करके उसके प्रोडक्ट को मूव कर सकते हो। यहाँ पे टोटली मैनेज का सेक्शन है जहाँ पे आप उसके ऑर्डर को क्रिएट कर सकते हो, उसके cPanel को क्रिएट कर सकते हो, उसको सस्पेंड कर सकते हो, अनसस्पेंड कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो, उसके पैकेजेस को चेंज कर सकते हो। अगर वो cPanel का पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड चेंज कर सकते हो। मैनेज लिंक्स, ये ऑप्शन आप इग्नोर कर दीजिए। एंड यहाँ पे लॉगिन टू cPanel है, आप खुद भी डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो क्लाइंट के cPanel पे। अगर कोई इश्यूज आता है तो उसको सॉल्व करोगे आप एंड फिर आप उसे बता दोगे कि प्रॉब्लम इज सॉल्व आउट, आप चेक कर सकते हो। एंड ये डोमेन है, सो डोमेन को इग्नोर करेंगे। बिल्ड
और यहाँ पे इनवॉइस पे आएंगे, सीधे इनवॉइस पे इसलिए आएंगे क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी जो ऑर्डर हमने क्रिएट किया उसकी इनवॉइस ID 1 है और वो उसका स्टेटस पेड है। अगर वो पेड नहीं है तो यहाँ पे हम टिक करेंगे एंड सेंड रिमाइंडर करेंगे तो उस क्लाइंट को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। यहाँ पे हम उसको मार्क एज पेड भी कर सकते हैं। कुछ लोग मैनुअली बिल पे करते हैं तो यहाँ पे आके टिक करो और मार्क एज पेड कर दो तो वो इनवॉइस पेड हो जाएगी। या फिर आप उसको अनपेड भी कर सकते हो, उसको कैंसिल भी कर सकते हो एंड उसको डुप्लीकेट भी कर सकते हो। यहाँ पे हम कोई नई इनवॉइस भी क्रिएट कर सकते हैं उस क्लाइंट के लिए, या फिर वो कोई रैंडम सर्विस लेता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे SR सर्विस देते हैं इसको और वो है 1200 रुपीज़ का एंड इसको सेव कर देते हैं। सो यहाँ पे 1200 रुपीज़ की इनवॉइस क्रिएट हुई जो ड्राफ्ट में है। अब हम इसको पब्लिश करेंगे जिससे उस क्लाइंट को पता चलेगा। अब उस क्लाइंट ने हमें पेमेंट कर दिया है तो हम उसके प्रोफाइल पे इनवॉइस में बैक आएंगे एंड उसने हमें पेमेंट कर दिया तो हम उसको सेलेक्ट करके एंड मार्क एज अ पेड कर देंगे। सो उसका वो पेड हो जाएगा। अगर मैनुअली किया है तो ऑटोमेटिक करेगा तो गेटवे का यूज करके पे कर सकता है। एंड उसके बाद कोटाज एंड यहाँ पे आपका टिकट एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप उस क्लाइंट के लिए कोई भी सपोर्ट रिक्वेस्ट ओपन कर सकते हो। अभी मैं एग्जांपल के लिए प्लीज प्रोवाइड मी SSL एग्जांपल के लिए मैंने ये एक सपोर्ट रिक्वेस्ट ओपन कर दी उस क्लाइंट के लिए। अभी मैं दिखाऊंगा सपोर्ट रिक्वेस्ट भी कैसे सॉल्व होती है, इंटर मैसेज। सो मैंने यहाँ पे कोई मैसेज नहीं रखा तो फिर मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ और इसे को डेमो एज अ डेमो पर्पस के लिए ले लेता हूँ। सो अभी ये सपोर्ट रिक्वेस्ट ओपन कर देगा जिसको यूज करके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं एंड हम फिर उस क्लाइंट की प्रोफाइल पे वापस आएंगे एंड यहाँ पे हम टिकट्स पे भी आ चुके थे। अब ये लास्ट सेक्शन है ईमेल का। ईमेल पे आपको टोटल हिस्ट्री मिल जाएगी कि उस क्लाइंट को कौन कौन से मेल गए हैं। पहला वेलकम मेल गया है, फिर इनवॉइस का कंफर्मेशन गया है, फिर न्यू अकाउंट इन्फॉर्मेशन गया है। बेसिकली जब हमने भी बाय किया था तो हमें भी न्यू अकाउंट इन्फॉर्मेशन आया था जो हमारा cPanel का लॉगिन डिटेल्स एक्सेट्रा होते हैं। सो वो आपको मेल आया था एंड उसके बाद आपका सारा जो टिकट सभी क्रिएट हो उसका भी मेल आया। अभी मैं इस टिकट पे जाता हूँ, यहाँ से आप टिकट का रिप्लाई कर सकते हो एंड ओवरव्यू पे भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, पेंडिंग ऑर्डर भी यहाँ मिल जाएंगे, टिकट भी मिल जाएंगे, कैंसिलेशन जो लगेंगे वो मिल जाएंगे। सो अभी हम टिकट्स पे चलते हैं और टिकट को भी रिप्लाई करने को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्टेटस ओपन है, अगर हम इस पे आंसर कर देंगे तो वो टिकट आंसर हो जाएगा। हेलो योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड एंड हम इसे रिप्लाई कर देंगे। सो ये जब रिप्लाई करेंगे तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने ही ओपन किया है तो अब बेसिकली मैं ही रिप्लाई कर रहा हूँ तो ये रिप्लाइड हो चुका है। अब यहाँ सपोर्ट में जाएंगे, टिकट पे जाएंगे एंड आंसर टिकट पे जाएंगे तो वो टिकट मिल जाएगी। अब अगर उस पर कस्टमर चाहे तो रिप्लाई कर सकता है, अदरवाइज चाहे तो नहीं रिप्लाई कर सकता है। एंड हम इस सपोर्ट के बाद रिपोर्ट पे आते हैं। ये आपका टोटल इनकम वगैरह दिखाएगा कि आपकी कितनी इनकम हुई एनुअली एंड आप इसको फोरकास्ट कर सकते हो एंड अपने प्रिंट करके अपने लिए निकाल भी सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन देता है टूल्स का, टूल्स पे आप प्रिंट वर्जन चेक कर सकते हो जो आपके लोगों के साथ आपकी रिपोर्ट जनरेट कर देगा कि इस साल की आपकी कितनी अर्निंग हुई है एंड आप इसको सबमिट कर सकते हो अपने GST एक्सेट्रा कामों के लिए। एंड एक बार हम फिर से इसको ओपन कर लेते हैं एंड इसके बाद यूटिलाइजेशन सेक्शन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है जहां से आप WHMCS को अपग्रेड कर सकते हो। सो जितनी भी सिक्योरिटी या फिर इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है तो यहाँ से आप WHMCS को भी अपग्रेड कर सकते हो। सो अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि अपग्रेड आया है या नहीं आया। जहाँ तक मुझे पता है कि अपग्रेड अवेलेबल है, 7.9.3 वर्जन अपडेट अवेलेबल है। सो यहाँ पे अपडेट नो अपडेट अवेलेबल है, मे बी मिसकॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे स्टेबल वर्जन है। अगर आप रिलीज वर्जन या फिर करंट वर्जन या फिर बीटा वर्जन पे जाओगे आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। स्टेबल वर्जन ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। एंड यहाँ पे हम देखेंगे यूटिलाइजेशन का सेकंड ऑप्शन ये WHMCS कनेक्ट। यहाँ पे आप सीधे अपने WHM को एक्सेस कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मेरा फर्स्ट सर्वर है तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ यहीं से डायरेक्टली। बेसिकली अभी नेट कनेक्शन इश्यूज ओके, तो यहाँ से हम अपने WHM को एक्सेस कर सकते हैं इजिली। एंड फिर
तो यहाँ पे WHMCS कनेक्ट ऑप्शन है, जिसका यूज करके आप अपने WHM को डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ये EU01 को क्लिक करके आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। एंड यहाँ पे अभी मैं रिटर्न टू मेनू करूंगा बिकॉज अभी मैं यहाँ से एक्सेस नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पे है WHMCS कनेक्ट ऑप्शन, जिसका यूज करके आप WHM को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपके सारे सर्वर लिस्ट रहेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करके उसका यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आप इसको मत यूज करिएगा, आप डायरेक्ट वहीं से सर्वर से ही लॉगिन करिएगा, वो बेस्ट ऑप्शन होते हैं। एंड यहाँ पे आपका मेल क्यू, मॉड्यूल क्यू एंड टोटल यहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह है। एंड यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा सिस्टम के अंदर डेटाबेस का सेटिंग्स एंड ये ऑटोमेटिक का स्टेटस। तो यहाँ से आप अपने डेटाबेस का बैकअप भी क्रिएट कर सकते हो, डाउनलोड डेटाबेस बैकअप आप वो भी क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पे सिस्टम पे जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटोमेशन सेटिंग। सो जो भी आपका ऑटोमेटिक काम होगा क्रोन जो रन करेगी, ये देखिए नेक्स्ट 12 आवर्स में जो भी काम होंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि कितने टर्मिनेशन हुए, कितनी नॉइज जनरेट हुई, कितनी लेट फेस ऐड हुई। यहाँ पे आपको टोटल डिटेल मिल जाएगी, कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। एंड यूटिलाइजेशन यहाँ पे आपको लॉग सारे मिल जाएंगे कि एडमिन ने क्या क्या किया अभी हमने, एंड एक्टिविटी लॉग एंड एडमिन लॉग एंड ईमेल लॉग, कौन कौन से ईमेल गए, टिकट क्या हुआ, सब अभी मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखिए टिकट हुई थी ये जनरेट, जो इंपोर्ट हुई थी किसके थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू इंपोर्ट हुई थी। एंड यहाँ पे देखिए ये सिंगल साइन इन यूज हुआ था एंड ये टिकट का रिप्लाई यूज हुआ था एंड टोटल डिटेल यहाँ पे। एंड यहाँ पे एडमिन ने किस किस IP से लॉगिन किया है पूरा डिटेल है यहाँ पे, और कौन कौन से ईमेल गए हैं वो भी सारी डिटेल है। आई होप गाइस आपको पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा मैनेज कैसे करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रो टिप्स के साथ, जिसका यूज करके हम अपनी बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अगले प्रो टिप में, बाय।